नमस्कार दोस्तों। कोई भी व्यक्ति दोस्तों लोन लेता है, जैसे कि होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, टर्म लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ, जिसमें दोस्तों हम ईएमआई देते हैं, तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है बैंक के माध्यम से या फाइनेंस कंपनी के माध्यम से कि आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा इंटरेस्ट दे रहे हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं या रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। इन सारी इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन के साथ। आज मैं समझाने वाला हूं कि कैसे आप दोस्तों अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, ये जान के कि इंटरेस्ट रेट हमें दोस्तों कौन सा लेना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी बातें जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के साथ ही मैं समझाऊंगा कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट दोस्तों क्या होता है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट में दोस्तों जितने सालों के लिए आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट दोस्तों सेम ही रहेगा और वो ओरिजिनल लोन अमाउंट पे लगेगा। चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 10% और हमने 3 सालों के लिए लोन लिया है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट कितना बनेगा पर ईयर, फर्स्ट ईयर का दोस्तों इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 लाख के ऊपर 10% लगाते हैं तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। वैसे हमें 3 सालों के लिए लोन लिया है तो 30,000 रुपीज का दोस्तों इंटरेस्ट बनेगा। और हमको लोन कितने का लिया था, 1 लाख रुपए का, यानी कि हम बैंक या फाइनेंस कंपनी को टोटल पेमेंट कितना करेंगे, 1,30,000 रुपए, और उसे हम 36 मंथ्स के साथ डिवाइड करें तो हमें ईएमआई कितना मिलेगा, 3611, 3600 रुपए का दोस्तों हमारा ईएमआई बनेगा। तो इस केस में देखा हमारा जो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा, जो हमारी ओरिजिनल लोन अमाउंट है उस पे लगा। हम दोस्तों जो ईएमआई मंथली बेसिस पे भरते हैं और जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, उसके ऊपर दोस्तों इंटरेस्ट नहीं लगा। ओरिजिनल लोन के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट लगा, जिसकी वजह से ये 10% वाला दोस्तों इंटरेस्ट रेट हमको 20% में पड़ता है। तो इस तरह के जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट वाले लोन होते हैं हमें कभी भी नहीं लेने चाहिए। बैंक तो वैसे भी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ही फॉलो करता है, लेकिन कुछ ऐसी फाइनेंस कंपनीज है जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट भी लेती हैं। तो हमें इस प्रकार का लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए जिसमें फ्लैट इंटरेस्ट रेट हो। दूसरा होता है दोस्तों रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और जिसका इंटरेस्ट रेट 10% है, 3 सालों के लिए लोन लिया है। तो दोस्तों इसका ईएमआई दोस्तों बनता है 3227 रुपए 3227। आप भी अपने कैलकुलेटर के साथ ये कर सकते हैं। गूगल में बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों ईएमआई कैलकुलेशन के। तो आप देखेंगे इसका जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है 3 साल का दोस्तों, आप देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट पेमेंट आएगा 16,162 रुपए, 16,000 रुपीज। तो हमने फिक्स फ्लैट इंटरेस्ट रेट में दोस्तों हमने कितना दिया था, 30,000, जबकि इसमें हम कितना देंगे, 16,000 रुपए, यानी कि 13,000 रुपए हमारे दोस्तों ब्याज के बच के। क्यों बचे, क्योंकि जो इसका जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन है वो दोस्तों हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर होता है। आप स्क्रीन में दोस्तों चार्ट भी दे सकते हैं। इस माध्यम के हिसाब से पूरा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का दोस्तों कैलकुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा मिलता है। अब हम दोस्तों जानते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूसिंग बैलेंस के द्वारा ही कैलकुलेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम दोस्तों लोन लेते हैं, समझ लीजिए हमने कोई भी होम लोन लिया है और उसका दोस्तों 10% का इंटरेस्ट रेट है और हमने 10 सालों के लिए लोन लिया है, तो पूरे 10 सालों के लिए दोस्तों इंटरेस्ट रेट चार्ज कितना होगा, 10% ही होगा। कोई भी ईएमआई का दोस्तों चेंज नहीं आएगा। तो इस केस में कोई भी ईएमआई के ऊपर चेंज नहीं आएगा। हमारा जो ईएमआई वो दोस्तों हमेशा फिक्स रहेगा 10 सालों के लिए। तो वो क्या हो गया दोस्तों, फिक्स इंटरेस्ट रेट हो गया। जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो इंटरेस्ट रेट वो दोस्तों अप एंड डाउन होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। इन्फ्लेशन कितना है, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाता है तो हमारा जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दोस्तों बढ़ भी जाता है। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का दोस्तों हम एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।